Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं उस प्रभु के बारे में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है श्री उपदेशामृत, और इसमें बहुत सारे श्लोक हैं जिनके बारे में आप हमें बता रही हैं। अब तक हम इसके 5 श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं, अपने श्रोताओं को उसके बारे में बता चुके हैं कि किस तरह से जो है व्यवहार होना चाहिए एक भक्त का। ये हमने जाना, आपसे कितने प्रकार के भक्त होते हैं ये भी अपने पिछले एपिसोड में हमने बताया। तो आज हम बढ़ेंगे इसके 6ठे श्लोक की तरफ, और आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये 6ठा श्लोक क्या समझाना चाहता है हमें। जी। 6ठा श्लोक है श्री उपदेशामृत का, जो कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। तो इसमें बता रहे प्राकृत दृष्टि से अप्राकृत वैष्णव दर्शन मत कीजिए। मतलब जो मटेरियल आइज है के द्वारा अप्राकृत वैष्णवों का दर्शन करना मना किया गया। इसलिए 6ठा श्लोक है दृष्टि स्वभाव जनिते वपुष्ट दोषे न पाकर्तत्व भक्त जनस्य पश्येत संदाम रसाम न खले बुद्धिसैन पंक्ति भ्रम द्रवत्वम अपगच्छति मेरे धर्म। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीकाओं में बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों को प्राकृत दोषों को देखकर उन्हें प्राकृत समझना उचित नहीं है। अगर शुद्ध भक्त हैं तो उनके अंदर कोई भी अगर स्वभाव का या शरीर का कोई दोष दिखाई दे, मान लो मुगड़ है या फिर कुछ टेढ़े चलते हैं या लंगड़ा के चलते हैं या फिर कोई और दोष है या बहुत क्रोध करते हैं, तो तब फिर वो हमें वो सब देखते नहीं समझना चाहिए कि ये तो ऑर्डिनरी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों में कुसंग और नाम अपराध होना संभव है। उनमें शरीरगत और स्वभावगत कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे मलिनता, पीड़ा, कुरूपता, बुढ़ापा, ये शरीरगत दोष है। जैसे थोड़ा मलिन हो गए हैं और पीड़ा रहती है, उनको दर्द रहता है पैरों में, हाथों में, पीठ में, उनको जो ये तो वैष्णवी नहीं है, तो कैसा भजन कर रहे हैं, उनको तो ना पीठ नहीं कर सकते हैं। कुरूपता है, जैसे अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, या फिर कोई कुब्जा थी वो कुबड़ी थी, तो इस तरह से कोई कुरूपता है वैष्णव में। बुढ़ापा आ गया है तो उसकी वजह से शरीर में कुछ विकार आ गए हैं, तो ये सब हमें नहीं देखना चाहिए। और स्वभाव का, जैसे कोई बहुत नीच वर्ण के हैं, बहुत क्रोध आता है, कठोरता है, आलस्य है, मान लो बहुत अधिक नहीं चेष्टा कर पाते हैं, तो ये भी स्वभावगत दोष है। तो इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी की, जैसे जल है, वो गंगा जल है, उसका जल का धर्म, तो अंदर कभी कभी बुद्ध फैन कीचड़ आ जाते हैं किनारे पे ना, कीचड़ फैन सा आ जाता है, तो भी वो अपवित्र नहीं समझा जाता गंगा जल, और उसके अंदर सब लोग उसको छिन्न ही मानते हैं, उसको उसका भ्रम द्रवत्व परित्याग भी वो करता, अपना धर्म ही परित्याग करता। इसी प्रकार जो आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव है वो भी जड़ देह के जन्म और विकार धर्म आदि द्वारा दूषित नहीं होते, क्योंकि वो लोग आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित है वैष्णव। तो वो उसके बॉडी लेवल पे क्या हो रहा है, इससे वो कंटामिनेट नहीं होंगे। जैसे कि गंगा जल था वो दूषित नहीं होता है ना, उसके अंदर फैन आ जाए, कीचड़ आ जाए, तो वो पवित्र नहीं माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे जो भजन प्रयासी व्यक्ति हैं शुद्ध वैष्णव में, इन दोषों को देखकर उनकी अवज्ञा नहीं करेंगे, ऐसा करने से अपराधी बनेंगे। तो कोई भी अगर शुद्ध वैष्णव है, उनके अंदर ये सब देखा जाए, मान लो हड्डी टूट गई, आंख बन गई, चश्मा लग गया, वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया या वो, तो फिर ये हम सोचेंगे तो शुद्ध नहीं, इसलिए तो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहे। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, ये सब देखकर आप मन में कुछ मत लाइए,
और आप उनको अवज्ञा मत कीजिए, नहीं तो अपराध होगा। तो इसमें श्री गीता जी में भी कहा गया है, अपिचे दुराचार भक्ते माम अनन्य भाका साधुरेव च मंतव्ये सम्यक विवक्षितो हि च क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति अंते प्रतिजानीये नामे भक्ता प्रणश्यति। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई बहुत अनन्य भजन करता है भगवान का और उससे कोई दुराचार होता है, कोई मान लो उसको पर स्त्री, पर हिंसा, पर द्रव्य, मान लो कोई चोरी कर ली या फिर कोई अन्य स्त्री के साथ जाता है या फिर कोई हिंसा हो गई उससे, तो कहते हैं उसको तो भी साधु ही मानो, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के उसके कुछ प्रारब्ध के कारण उसका ऐसा हो रहा है। लेकिन बड़ी शीघ्रम भवती धर्मात्मा, तो बड़ी जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा और एकदम उसके अंदर शांति आ जाएगी। तो हे कुंती संतन, तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। गीता जी ने स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो इसलिए हमको साधु के मामले में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उनकी जो लौकिक से देखकर हम उनको एस्टिमेट ना करें कि भाई ये कैसे हैं। और कई लोगों का ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म होता है तो बड़े अभिमान हो जाता है उनको, तो वो जो शुद्ध भक्त है उनके आचार विचार को नहीं समझ पाते और उनकी नाना प्रकार से अवज्ञा करते हैं। तो ऐसे करके वो वैष्णव अपराधी हो जाते हैं। तो इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं साधकों को सावधान रहना चाहिए। तो हमें इन सब बातों का विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस श्लोक का मेन यही है कि हमें प्राकृत दृष्टि में रखनी चाहिए, अप्राकृत दृष्टि से वैष्णव को देखना। जी जी, जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, साधु होते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो प्रभु भक्ति को समर्पित कर दिया होता है। तो साधु तो साधु है, जिस तरह से बहुत ही अच्छा जो उदाहरण दिया गया है गंगा जल का, कि गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होता, चाहे उसमें कितनी ही कीचड़, कितना ही मैला पानी हो, लेकिन वो हमेशा पवित्र रहता है। उसी तरह जो साधु की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा ही उत्तम प्रवृत्ति होती है, उनको कभी जज नहीं करना है। और ये सब तो उनकी आत्मा तो अप्राकृत है ना, तो बिल्कुल वो ट्रांसेंडेंटल जी, इसलिए उनको ऐसे फिजिकली एस्टिमेट मत। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत ही सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया गया। आगे और भी श्लोक है, जानेंगे उनके बारे में रागले खदासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया, छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया, छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया, छबीली है अदाबा की
रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। परस्पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस्पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस्पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस्पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। वही बर लत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। सखी श्यामा को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की। सखी श्यामा को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ 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 हमारे श्याम श्यामा की। 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और मैं हूं सरिता आपके साथ, और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री उपदेशामृत के श्लोकों के बारे में। अभी हमने इसके छठे श्लोक का वर्णन किया, उनसे जाना, तो अब बढ़ते हैं इसके 7वें श्लोक की तरफ, और ये 7वां श्लोक हमें क्या समझा रहा है, आइए जानते हैं जी। 7वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी कृष्ण नाम की भजन की प्रणाली बता रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं, प्यार कृष्ण नाम चरितादि सीता के अविद्या पीतो तप्त नारोचिकान किंतु आदरा अनुदिनम अभिसर्वजुष्टा स्वादि क्रमान भवती तदगत मूलहंत्री। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी बताना चाहते हैं, वो भक्ति पोषक गुणों को बता रहे हैं और इसके साथ साथ संबंध ज्ञान बता रहे हैं कि हम संबंध ज्ञान के साथ हमें कृष्ण का नाम आदि करना चाहिए। तो अगर अविद्या रूप पित्त, अगर हमारी रसना मीन्स हमारा जीवा अगर अविद्या से ग्रस्त है, पित्त है, मान लो पित्त रोग हो गया है किसी को, तो उसको क्या होगा कि पित्त रोग जब हो जाता है तो उसको मिश्री कड़वी लगती है। अच्छा। अगर किसी जॉन्डिस हो जाए तो उसमें बाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, पित्त का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें ना उसको जो मिश्री देंगे तो उसको कड़वी लगेगी। लेकिन वही मिश्री धीरे धीरे जब जॉन्डिस हो, पित्त का रोग दूर हो जाएगा तो उसको धीरे धीरे वो लगेगी, मीठी लगने लगेगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो कृष्ण नाम है, हमें ऐसे ठीक ये उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उदाहरण नहीं होगा तो हम इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे कैसे क्या होगा सेटिंग। तो जैसे पिछले श्लोक में गंगा जल का उदाहरण लिया, इस श्लोक में एक पित्त रोग और मिश्री का उदाहरण ले लें। तो ऐसे ही जो कृष्ण नाम चरितादि नाम रूप गुण लीला, तो ये पित्त रोग के भांति हम, क्योंकि हमारी जो अविद्याग्रस्त हमारा जीवा और हमारा सारा तन है, तो पित्त रोग की भांति हमें कड़वे लगती है। हम जब नाम लेते हैं तो पहले कुछ इंटरेस्ट नहीं आता और बस ऐसी रूटीन भी हम करते रहते हैं, लेकिन इसी को धीरे धीरे प्रतिदिन अनुदिन हम खबीसे धीरे धीरे इसी का सेवन करते करते स्वादि क्रमाद भगवती तदगत मूल हंसी। तो धीरे धीरे जब वो मूल रूप से अविद्या का नाश हो जाएगा तब फिर हमें तो स्वाद आने और ये हमारे को मीठा लगने लगेगा। कृष्ण नाम रूप गुण लीला सच्चिदानंदमय है, तो वो तो मधुर से भी अधिक मधुर है। तो हम तो क्यों नहीं लग रहा, हमको कड़वा, मतलब हमको कोई टेस्ट ही नहीं है। ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, कोई टेस्ट तो आ नहीं रहा है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि कोई रुचि नहीं आ रही है, क्योंकि कृष्ण की विस्मृति से अविद्या रोग से ग्रस्त हो गया जी। वैसे तो कृष्णदास है, लेकिन कृष्णदास को तो भूल गया है, इसलिए उसको अविद्या लग गई। अविद्या नहीं, विद्या मतलब कि जो हम भगवान से और भक्ति, और अविद्या मतलब भगवान से दूर और डायरेक्शन में भरते हैं। इसलिए ये हमारा रुचि इसके प्रति खत्म हो गई है। जी बिल्कुल। तो वैष्णव कृपा का सेवन करते करते वो कृष्ण नाम गुण रूप लीला उसका स्मरण करने में समर्थ हो जाता है जी, और अपने स्वभाव को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे जैसे उसका अपना आत्मा का भाव विकसित होता जाता है, वैसे वैसे भगवान के नाम चरितादि में रुचि बढ़ती जाती है, और साथ ही जीव की अविद्या भी दूर हो जाती है। तो मिश्री ही तुलना का स्थल है। इस प्रकार दिव्या रोग रचना को मिश्री रुचिकर नहीं है, क्योंकि मिश्री का सेवन करते करते पित्त का जैसे जैसे नाश होता जाएगा वैसे वैसे मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे उत्साह विश्वास और धैर्य के साथ हमें कृष्ण नाम चरितादि करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो कहते हैं कि अविद्या जब तक है हम भगवान को भूले हैं और हम भगवान से विमुक्त दौड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जीव शरीर में, धन में, पुत्र परिवार इनमें आसक्ति रखते हैं, और भगवान और उनके जो माया है उसको अभिन्न वस्तु ज्ञान मानेगा, और वो माया को अभिन्न वस्तु मानेगा। उसको भ्रम हो जाएगा माया का कि मैं ही शरीर हूँ, मैं और मेरा धन है, मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है, तो किसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब उसको अविद्या दूर हो जाएगी, विद्या आएगी, तो बोलेगा मैं कृष्णदास हूँ, ये कृष्ण की सेवा करनी है। तो इसी प्रकार से
कृष्ण नाम ही सब अविद्या को दूर करते हैं और इस तरह से हमारा सारा स्वरूप स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, हमें आत्मा का स्वरूप पता चल जाता है। और जैसे कि बहुत तेज हवा चलती है तो उससे सारे जो मेघ आदि होते हैं सूर्य पे, तो वो दूर होके छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण नाम भी हमारी अविद्या को इधर उधर भगा देता है और विद्या आने से हम लोग भगवान कौन है, मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सब बातों की हमें रियलिटी पता चलता है। जी, बहुत अच्छा कि जिस तरह से हम प्रभु के नाम की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसको जानते चले जाएंगे, तो हमें वो उतना ही मीठा लगना लगेगा। बहुत ही अच्छा मिश्री का एग्जाम्पल, वित्त रोग का एग्जाम्पल या जो उदाहरण हमें दिया राघलिका दासी जी ने श्लोक के अंतर्गत। और ये इसका 7वां श्लोक था कि प्रभु नाम की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हमें उससे वो प्यार हो जाएगा, वो हमारी जो लगन होती है वो उससे लगती चली जाएगी और सब कुछ ही हमें बिल्कुल मीठी मिश्री की तरह लगने लग जाएगा। जी राघलिका दासी जी, अब बढ़ते हैं इसके 8वें श्लोक की तरफ, तो इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, तो 8वें श्लोक में भजन का क्या प्रणाली है, कैसे भजन किया जाए और कैसे भजन का श्रेष्ठ स्थान है, इस बारे में श्रील रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। जी, तन नाम रूप चरितादि कुतीर्थ नाम स्मृत्यो क्रमेण रत्ना मनसी ऊर्जा तिष्ठन् ब्रजे तदान अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिल नित्य उपदेश सारम। तो इसमें श्री रूप गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि कैसे हमें भजन करना है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कृष्ण का नाम रूप चरित्र ये जो है इसी का कीर्तन करना है और इसी का अपने कीर्तन मतलब रसना से बोलना है, मतलब जीवा से बोलना है और इसी का स्मरण करना है, मन को इसी में लगाकर रखना है। और रहना कहाँ पर है, किस पे रहना है। अगर कृष्ण का नाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ रह के करें, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा, अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा, चाइना में होगा, रशिया में होगा। तो कह रहे हैं ब्रजे मतलब ब्रज में वास करो। और जो ब्रज रस अनुगामी जो जन है, उनके भगवान के जो रस में डूबे हुए हैं, रसिक वैष्णव हैं, उनके अनुगत्य में होकर जीवन की प्रत्येक घड़ी बितानी चाहिए। तो इस मानस सेवा को ही ब्रजवास की ही प्रयोजनीयता है। तो इसमें बताया गया है कि मतलब खाली ब्रज में वास कर रहे हैं, वो तो सुअर कुकर बंदर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी रसिक वैष्णव के अनुगत्य में करेंगे और सारा काल अपना ऐसे व्यतीत करेंगे, तो ये जो 8 नंबर सारे जो 11 श्लोक हैं उनका सार है, एसेंस है। जी जी। तो इसलिए कृष्ण नाम रूप चरित्र आदि, कृष्ण नाम का रूप चरित्र लीला आदि इसका कीर्तन करो अपनी जीवा से और स्मरण करो मनी मन और कानों से इसको श्रवण करो। तो अगर इसको हम नियोजित करके और ब्रज में वास करते हैं किसी रसिक वैष्णव के अनुगत्य में, तो यही सारे उपदेशों का सार है। तो उसमें ये बोलता है कि कृष्ण के भक्तों का स्मरण करो और उनके कृष्ण की ब्रज लीला संबंधी नामों का, उनकी लीला कथाओं में संलग्न हो और ब्रजमंडल में ही निवास करते रहना चाहिए। तो शांत रस वाले जो भक्त है वो तो गो, वेत्र, वेणु, विशान, कदम आदि के अनुगत होकर, दास रस वाले भक्त रक्तक पत्रक जो ब्रज में उनके जो कृष्ण के दास हैं वो है रक्तक पत्रक, तो उन सब के अनुगत्य में जो कर रहे हैं। और जो सखे रस वाले हैं वो बलदेव, श्रीदाम, सुदाम, वो जो वहाँ पे सखा हैं उनके अनुगत्य में जो इस टाइप का भजन कर रहे हैं। और वात्सल्य में नंद यशोदा के अनुगत्य में, श्रृंगार रस में ललिता विशाखा आदि के अनुगत्य में इन्हीं की कथाओं में निमग्न होकर ब्रजमंडल में निवास करें। और श्री राधा कृष्ण भजन के लिए ब्रजमंडल से बढ़कर और कोई स्थान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा और उद्धव जैसे भक्त श्रेष्ठ भी ब्रज में गुल्म, लता, तृण आदि बन के निवास करने की प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि जो भी जिस रस का भक्त होगा, जैसे कोई कृष्ण को अपना पुत्र मानता है, कोई कृष्ण को अपना सखा मानता है, कोई कृष्ण को अपना प्रियतम मानता है, तो वो जहाँ पे वो लोग जो कर रहे हैं, जो नित्य सिद्ध परिकर है ब्रज में, अपराकृत ब्रज में, उनके अनुगत्य में जो भजन कर रहा है यहाँ पर, तो इसके उन भावों के से प्रेरित होकर हमें भजन करना होगा। जी,
तो भजन की प्रणाली का बहुत ही खूबसूरत वर्णन। वैसे तो प्रभु का नाम आप कहीं भी बैठ कर लें तो वो आपका नाम स्मरण माना जाता है पूरी तरह से, लेकिन जो ब्रज की महिमा है वो बहुत ही अलग बताई गई है इन ग्रंथों में। और वहाँ किसके अनुगत्य में आप ये कर रहे हैं, किसकी शरण में जाकर आप उनका भजन कर रहे हैं, इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। प्रभु का नाम आप कहीं भी लें, प्रभु तक पहुंच ही जाना है और उसका स्मरण हम बोलकर अपनी जीवा से करें तो वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। नहीं तो आप मन में भी अगर उसको सिमरन करें तो वो भी आपकी प्रार्थना जो है प्रभु तक चली जाती है। और लेकिन ब्रज में जो रहकर प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, अपनी जीवा से उसका गुणगान करते हैं, तो इन सब प्रणालियों का भजन की हमें यहाँ पर बताया गया है इस 8वें श्लोक के अंतर्गत। तो आज हमने बहुत ब्रह्मा कुछ जी का बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ब्रज में क्यों प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी सोचते थे कि मैं ब्रज का एक पत्थर बन जाऊं। तो जमादारनी जब ब्रज के ब्रजवासियों के घर से टट्टी कमाकर, मतलब जब वो सारा काम करके, क्योंकि पहले जमाने में तो ऐसे वो सिर पे ले जाते स्टूल को, तो वो जब आएगी तो वो मेरे पत्थर पे, मैं पत्थर बन जाऊंगा और मेरे से पैर रगड़ रगड़ के वो साफ करेगी। अच्छा। और उधर जी चाहते हैं कि मैं ब्रज का कोई तृण, फूल, लता पता, कोई क्रीपर, कोई छोटा सा घास का वो मैं बन जाऊं। और ब्रज देवियां जब जाएंगी कृष्ण को मिलने तो मेरे ऊपर अपना चरण धूलि छोड़ते जाएंगे। तो मैं बता, उद्धव जी और ब्रह्मा जी, जो उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं और ब्रह्मा जी तो सारे ही चतुर्मुख हैं, तो वो लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि ब्रज में ऐसे बन जाएं। जी जी जी। तो बहुत ही सुंदर वर्णन इन श्लोकों में किया गया भजन प्रणाली का, किस तरह से नाम स्मरित करना है प्रभु का, ये सब हमने जाना। तो आज 6, 7 और 8वें श्लोक के बारे में हमने चर्चा की, आपको बताया शिव देशामृत के अंतर्गत। आगे और भी हैं इसके प्रसंग, और भी हैं इसके श्लोक, लेकिन जानेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।